पुनर्जीवित प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे प्रभु यीशु सचमुच में आज मृतकों में से जी उठे हैं। आज हम सभी बड़े ही उत्साह एवं उमंग के साथ पास्का का यह त्योहार मना रहे हैं। क्या हम कभी पास्का का अर्थ समझने का कोशिश किए हैं? प्यारे भाइयों एवं बहनों, पास्का का अर्थ है गुलामी की दास्तां से छुटकारा पाना। पुराने विधान में हम पाते हैं कि इस्राएली लोग मिस्रियों के हाथों में गुलामी का जीवन बिता रहे थे। उन्हें बेट बिगारी का जीवन बिताना पड़ रहा था। उनका जीवन पूरी तरह से अंधकारमय, कष्टदायक हो चुका था। उनकी इन दयनीय दशा को देखकर ईश्वर ने उन पर तरस खाई और उनके गुलामी के बंधन से छुड़ाने के लिए मूसा को चुना, जिसके नेतृत्व से ईश्वर ने इस्राएलियों को मिस्रियों की गुलामी के दास्तां से छुटकारा दिलाकर उन्हें प्रतिज्ञा देश दिया। इसी की यादगारी में वे पास्का का त्योहार मनाने लगे। नए विधान में प्रभु यीशु जो हमारे लिए पास्का का मेमना बन गए, उन्होंने सारे मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए क्रूस मरण स्वीकार किया। वे मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले और मृत्यु से सदा विजय पाने वाले भी। उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार सदा के लिए खोल दिया, जो हमारे आदि माता पिता के पापों के कारण बंद हो चुका था। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस वर्तमान काल में ये पास्का का अर्थ क्या हो सकता है? जरा गौर से सोचिए। हमारे जीवन के लिए हमारे अपने ही पापमय जीवन को त्याग कर ईश्वरमय जीवन जीना, यह एक नई जिंदगी का शुरुआत करना है। हमारे मन में अब सवाल यह उठता है कि हम किस तरह पापों से बच सकते हैं। हमें सिर्फ 3 चीजों का ख्याल करना है। वह है प्रार्थना, त्याग, तपस्या और पड़ोसी प्रेम। इन तीनों को अपनाकर हम सभी ईश्वर के प्रति विश्वास और पड़ोसियों के प्रति प्रेम को दिनों दिन बढ़ा सकते हैं। यदि हम जिसे अपने आंखों से देख सकते हैं और हाथों से स्पर्श कर सकते हैं और प्यार नहीं करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं? सर्वप्रथम हमें अपने पड़ोसियों को प्रेम करना है, तभी हम ईश्वर को प्यार कर सकते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह सब हमारे विश्वास पर टिका हुआ है। ईश्वर की हर संतान पर विजय होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करता है, वह हमारा विश्वास ही है, जिसे हम संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 4 में पाते हैं। विश्वास एक अनमोल रतन के समान है, जो सभी के हृदय रूपी खेत में एक छोटे से बीज के रूप में बोया गया है, जिसका विकास हेतु देखभाल करना हम प्रत्येक का कर्तव्य है। आज के तीनों पाठों में यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास, पापों से मुक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम को वर्णन करते हैं। आज के पहले पाठ में सुनते हैं कि पेतरुस गैर यहूदियों को संबोधित करते हुए ईसा मसीह के बारे बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, क्यों न वे किसी भी राष्ट्र या जात की हो, वह सबसे प्रेम करता है। प्रेम के खातिर ही तो उन्होंने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा, जो यीशु नाजरी कहलाते हैं। यीशु ने इस संसार में लोगों के भलाई के लिए कार्य किए, फिर भी विरोधियों ने यीशु को क्रूस पर मार डाले, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने मृत्यु से विजय पाई है, जिसके साक्षी हम सभी हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पापों से मुक्ति और आशीर्वाद उसी को मिलता है जो उसके नाम को पुकारते और उसके नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। संत पौलुस दूसरे पाठ में कलीसियों के लोगों को ढाढ़स बंधाते हुए उनके विश्वास में जीवित प्रभु यीशु में सदैव मजबूत बनाए रखने के लिए आह्वान करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्या 23 में पढ़ते हैं कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। ईश्वर पर हमारा विश्वास हमें ईश्वरीय राज्य का सहभागी बनाता है, जो ऊपर की चीजों के लिए खोज में लगे रहने के लिए हमसे आग्रह करता है। ऊपर की चीजें ईश्वरीय प्रेम, शांति, आनंद, मेल मिलाप, परस्पर प्रेम भाव है, जो हम सबको प्रत्येक जन
में पहले से ही निहित है। बशर्ते हमें अपने आप को परखना होगा कि हमारा विश्वास ईश्वर पर कितना गहरा है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, याद रखिए कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि प्रेम शांति का राज्य है। संत पौलुस हमें पुनः याद दिलाते हैं कि ईश्वर में विश्वास करना हमें यीशु मसीह के दुख भोग का एहसास कराता और उनके पुनरुत्थान का सहभागी बनाता है। हम जिस पर पूर्ण विश्वास करते हैं उसको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह भी याद रखिए कि संसार का हर चीज क्षणिक है जो हमारे जीवन को धोखा दे सकता है। सिर्फ ईश्वर ही एकमात्र अंतर्यामी जीवनदायी प्रभु है जो सदा सर्वदा बना रहता है। हमें उसी में अपना पूर्ण विश्वास करना है जो हमारी देखभाल हमेशा करता है। क्रिश्चियों के रीति रिवाज के अनुसार मृतक के प्रियजन मृत शरीर के दफन प्रक्रिया के 3 दिन के बाद कब्र देखने जाया करते थे। ठीक उसी तरह आज के समाचार में मरियम मगदलीना के बारे में सुनते हैं, जिससे यीशु ने 7 अद्भुतों को निकाले और एक नया जीवन उन्हें दिए। यीशु ने मरियम मगदलीना का हृदय जीत लिए, जिसका कारण यह है कि वह बड़े ही सवेरे पांव फटते ही यीशु की कब्र दर्शन करने जाती है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, वहां वह क्या पाती है? सिर्फ खाली कब्र को ही पाती है। खाली कब्र हमें क्या दर्शाता है? खाली कब्र प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को हमें दर्शाता है, जो सचमुच में आज मृतकों में से जी उठे हैं। हम सभी पास्का की तैयारी के लिए 40 दिनों तक यीशु के दुख भोग को याद करते हुए अपने दुख भोग के साथ बिनती त्याग तपस्या का जीवन बिताए, और आज हम सभी यीशु के पुनरुत्थान का त्योहार मना रहे हैं। हमारे जीवन में कभी न कभी किसी न किसी तरह से दुख तकलीफों का एहसास किए हैं। जब हम किसी मुसीबतों में फंसते, बीमारियों की स्थिति में होते या पुराने पापों की दास्तां में बंधे होते हैं, तो हमें इन मुसीबतों से छुटकारा मिलता है तो हमारे जीवन में एक नई उत्साह एवं उमंग छा जाती है और हम में एक नयापन का एहसास होता है। यह नयापन नया जीवन है जो आज हमें मिला है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह पास्का का पर्व न केवल आज ही मनाएं बल्कि प्रत्येक दिन पास्का पर्व मनाएं, क्योंकि हर दिन हमारे लिए नया दिन और जीवन है। आमीन।